सबसे पहले बात करेंगे उस खतरे की जो चुपके से भारत की तरफ बढ़ रहा है। हंगामा 7 समंदर पार मचा है, लेकिन उसका शोर इंडिया में सुनाई देने लगा है। और आजकल आप जानते हैं आर्थिक मंदी को लेकर, रिसेशन को लेकर, पैसों को लेकर, बैंक को लेकर बहुत ज्यादा आदमी तकलीफ में रहता है, डरा हुआ भी रहता है। और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक में हमने सबसे पहले ये खबर चुनी है। आर्थिक मंदी की आहट के बीच सुपर पावर अमेरिका के 2 बड़े बैंक्स कोलैप्स हो गए हैं। 2 बड़े बैंक्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। अब सवाल यह है कि जिस अमेरिका ने 2 दिन पहले ही अपने डिफेंस बजट में 3% का इजाफा किया था, जो अमेरिका ये दावा करता है कि उसने इस क्वार्टर में कई लाख लोगों को रोजगार दिया है, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के ये बड़े बैंक्स डूबने लगे हैं। जब लोगों की गाढ़ी कमाई डूबती है, लोग एक एक पैसे को मोहताज हो जाते हैं। आपकी सेविंग सिक्योर है का वादा करने वाले बैंक जब उनका शटर डाउन हो जाता है तो इस तरह का उबाल नजर आता है। तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। जिस वक्त अमेरिका की रेटिंग फर्म मूडीज सिलिकॉन वैली बैंक की माली हालत पर रेटिंग जारी कर रही थी, उसी दौरान लेबनान में इस तरह के हालात बन चुके थे। लोग पैसा निकालने के लिए हिंसा पर उतर आए, आगजनी की गई और दुनिया में यह खबर सुर्खियां बनी। आखिर में बैंक एसोसिएशन को कहना पड़ा, सारा पैसा डूब गया, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस बार इकोनॉमिक क्राइसिस वाली आग अमेरिका में दिखने लगी है। दुनिया को अपने पैसों की ताकत का दम दिखाने वाले अमेरिका में बैंक डूब रहे हैं। लगातार 2 दिनों में 2 बड़े बैंक दिवालिया हो गए, डिफॉल्टर हो गए। सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बाद अब सिग्नेचर बैंक भी दिवालिया हो गया है। 2 बैंकों के डूबने के बाद अमेरिका में 2008 के इकोनॉमिक रिसेशन का खतरा मंडराने लगा है। सवाल ये है कि आखिर अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि अब उसके बैंक डूबने लगे? तो इसे लेकर बैंकिंग एक्सपर्ट्स का एनालिसिस सामने आया है। सिलिकॉन वैली बैंक स्टार्टअप्स से डिपॉजिट लेता है और फिर जरूरतमंद स्टार्टअप्स को या तो लोन के तौर पर पैसा देता है या फिर उनमें निवेश करता है। एसवीबी बैंक के पास जो पैसा था वो उसने अमेरिका के बॉन्ड में निवेश किया। अब फेडरल बैंक के ब्याज दर बढ़ाने के बाद उन बॉन्ड्स में गिरावट देखने को मिली। ऐसे में जब अमेरिका में मंदी की आहट हुई तो स्टार्टअप्स ने बैंक में से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। स्टार्टअप्स का पैसा देने के लिए बैंक ने $21 बिलियन के बॉन्ड्स बेच दिए। बॉन्ड्स को बेचने में करीब $1.25 बिलियन यानी कि 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान बैंक को हुआ। इसी के बाद निवेशकों में हड़बड़ी मच गई। लोगों को लगा कि बैंक के पास पैसा नहीं है और फिर वो हुआ जिसने 2008 में लेहमैन ब्रदर्स जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की दिवालिया होने की याद दिला दी। पर्दे में दबी हुई बैंक की कंगाली दुनिया के सामने आ गई। सिलिकॉन वैली बैंक ने डिफॉल्ट होने का ऐलान कर दिया और उसी की देखा देख न्यूयॉर्क के सिग्नेचर बैंक ने भी हाथ खड़े कर दिए। हालांकि बाइडेन ने कह दिया है कि लोगों का पैसा डूबेगा नहीं, इकोनॉमी मजबूत है। Who had deposits in these banks can rest assured. I want to rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today. That includes small businesses across the country that bank there and need to make payroll, pay their bills, and stay open for business. No losses will be, and I want this is an important point. No losses will be borne by the taxpayers. हालांकि सिलिकॉन वैली बैंक डूबने के बाद इंग्लैंड का बैंकिंग सिस्टम एक्शन में आ गया। इंग्लैंड में HSBC बैंक ने फौरन सिलिकॉन वैली बैंक की यूके ब्रांच को टेक ओवर कर लिया ताकि $8 अरब की रकम सिक्योर की जा सके। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।